हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली आईएएस 5G में। तो आज का हमारा सेशन यह है कि यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला पार्ट हमारा है इतिहास का। ठीक, इतिहास। इसमें सबसे पहले क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 इसमें जो न्यू एनसीईआरटी बुक आती हैं सबसे पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको पढ़ने पर जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 में प्राचीन भारत, 7 में मध्यकालीन भारत का इतिहास, 8 में आधुनिक भारत, उसके बाद 11th में प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, 12th में प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, यहाँ पर जो दो ऊपर हैं 9 और 10th, इसमें जो विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मेंस के लिए है। इस टाइम के लिए प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बुक आती है प्राचीन भारत की, राम शरण शर्मा सर की, ओल्ड एनसीईआरटी, उसको लेना है, मतलब उससे आप पढ़ेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारत, ये सतीश चंद्रा सर की आती है, ओल्ड एनसीईआरटी, ये भी इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आधुनिक भारत, ये स्पेक्ट्रम के लिए राजीव सर और बिपिन चंद्रा सर की आती है। इसमें से आप किसी भी राइटर की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, इससे पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों बुक, आधुनिक भारत और कला एवं संस्कृति, ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भूगोल, जियोग्राफी। ठीक, भूगोल, इसमें सबसे पहले इसमें जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 जो एनसीईआरटी बुक हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो केवल भूगोल के एनसीईआरटी से प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्लास 6 के लिए विश्व भूगोल, 7 के लिए विश्व भूगोल, 8 के लिए विश्व भूगोल, 9th के लिए भारतीय भूगोल, 10th के लिए भारतीय भूगोल, 11th के लिए भारत का भौतिक पर्यावरण, 12th के लिए भारत का भौतिक पर्यावरण। इतना सब पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी में। ठीक, इसके बाद भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल, इसमें महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक आती है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक भारत का भूगोल, एस के ओझा सर या माजिद हुसैन सर की बुक आती है। इन दोनों में से किसी एक राइटर की बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा एटलस, एटलस में सबसे पहले मैपिंग को ठीक ठाक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार मिल जाते हैं। इसमें करंट अफेयर के साथ पढ़े तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। ठीक, इसमें 2 पार्ट है, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और इसके बाद एक ओरिएंट ब्लैकस्वॉन एटलस। आप दोनों लेके पढ़ सकते हैं, आपको क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सबसे अलग है रहना है। ठीक, इसलिए आप दोनों से पढ़ सकते हैं, एक से भी पढ़ सकते हैं। आप अगर आपको लेवल पे रहना है तो दोनों से पढ़ेंगे तो आप चीज़ें ज़्यादा कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। इसमें सबसे पहले क्लास 9th और 12th की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद
भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें एम लक्ष्मीकांत, इसके बाद डी बसु, उसके बाद सुभाष कश्यप। इसमें किसी भी राइटर से पढ़ सकते हैं, लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले आपको क्लास 10th 11 12 की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्लास 12th में दो एनसीईआरटी है, एक मैक्रो से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बुक है, इसमें रमेश सिंह या संजीव वर्मा सर की है, इससे आप पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एक आर्थिक समीक्षा बजट, इसमें जो मंथली मैगजीन है उससे भी कर सकते हैं। ये आर्थिक समीक्षा बजट के लिए बता रहा हूँ। इसमें जो मंथली मैगजीन है इससे भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि करंट की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। तो आर्थिक बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उसको ठीक ठाक से किए रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें सबसे पहले जीव विज्ञान की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दृष्टि आईएएस की एक बुक है वो, और एक एनआईओएस की बुक है। तो प्रीफर इसमें करेंगे दृष्टि आईएएस की जो बुक है उससे आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और करंट की चीज़ों के साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ठीक ठाक ही बन रहे हैं यहाँ से भी, तो इसको करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़िए इन दोनों को, तो ज़्यादा चीज़ें सही रहेंगी। और प्लस पीवाईक्यू मिल जाए तो इससे ज़्यादा क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसमें सबसे पहले करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाते हैं, ठीक। इसमें सब, और फिर क्लास 6 और 10th की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की बुक को, ठीक। उसके बाद जीएस के लिए तो लुसेंट की बुक सबसे पॉपुलर बुक है, वो तो सबको पता है, ठीक। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, आपको उससे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स। तो इसमें सबसे पहले प्री प्लस मेंस दोनों को करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसमें सबसे पहला है मासिक पत्रिकाएं, इसमें दृष्टि टुडे या विजन आइस जो मैगजीन आती है आपको उससे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू, जनसत्ता, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं तो प्रेफर करूँगा जो द हिंदू है, दृष्टि आइस के चैनल पर एनालिसिस होता है, वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अदर न्यूज़पेपर के लिए कुरुक्षेत्र एक है, एक योजना। इसमें जो सेलेक्टिव चैप्टर हैं आप उससे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और उससे भी ज़रूरी बात, जो आपके न्यूज़पेपर हैं ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इसलिए आपको चीज़ें क्लियरली पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।